नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के परिचय की प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि यदि सीकेंट थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए बाकी के सभी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। एक अनुपात हमें दिया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम होता है हम एक त्रिभुज की रचना कर लें। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से, ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि जो कोण है वो सीकेंट थीटा है, यानी एंगल थीटा है, तो इसको थीटा नाम दे देंगे। और त्रिभुज को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी, यदि ना दिया हुआ हो। तो हमने त्रिभुज बना ली है, त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए हमें दिया हुआ है सीकेंट थीटा। अब यहाँ से यदि हम लिखें, हमें दिया है सीकेंट थीटा बराबर 13/12। और यदि हम बात करें फिर से लाल बटे कक्का, तो देखिए ये होता है साइन, ये कोस, ये टेंजेंट, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। तो देखिए यदि हम देखें यहाँ से, जो सीकेंट है वो क्या है, कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण का जो अनुपात है वो 13 है और आधार का अनुपात 12 है। तो हम लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में हम कर्ण मान लेंगे कि माना कर्ण बराबर है 13 के और आधार बराबर है 12 के। तो हमें लंब का मान निकालना है। हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, यहाँ लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो कर्ण का मान है हमारे पास 13 के का वर्ग, आधार का मान है 12 के का वर्ग, जमा लंब हमें निकालना है, यानी BC का वर्ग है वो, तो हम ऐसे का ऐसे रख देंगे। तो 13 के का वर्ग यानी 169 के स्क्वायर, 12 का वर्ग यानी 144 के स्क्वायर, जमा BC स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 144 इधर आ जाएगा, यानी 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर के। तो यहाँ से आ जाएगा 25 के स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर हमारे पास आ गया 25 के स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं कि BC बराबर है वर्गमूल 25 के स्क्वायर। तो BC का मान हमारे पास आ जाएगा, 25 का वर्गमूल है 5 और के स्क्वायर का वर्गमूल करें तो के। तो BC यानी लंब हमारे पास आ गया 5 के। तो यहाँ से देखिए तो कर्ण तो हमारे पास आया है 13 के, आधार हमारे पास आया है 12 के और लंब अभी निकाला है वो 5 के। तो बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात उसने कहा है निकालने को। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं साइन। तो साइन थीटा हमारे पास है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमारे पास हमने निकाला है 5 के, ये लंब था, और कर्ण का मान हमारे पास है 13 के। तो के से के काट के हमारे पास आ जाएगा 5/13। इसी तरह से कोस थीटा है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान हमारे पास 12 के, कर्ण का मान है 13 के, तो 12/13।
इसी तरह से अगला है टेंजेंट थीटा निकाल देते हैं। टेंजेंट थीटा होता है हमारे पास लंब बटे आधार। तो लंब का मान हमारे पास 5 के, आधार का मान 12 के, तो यह आ जाएगा 5 बटे 12। इसी तरह से कोट थीटा निकाल देते हैं, वो होता है आधार बटे लंब। तो आधार का मान आ गया हमारे पास 12 के, लंब का मान आ गया 5 के, तो उत्तर आ जाएगा 12 बटे 5। सीकेंट थीटा हमें दिया हुआ है, तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कोसिकेंट थीटा। तो देखिए कोसिकेंट थीटा हमारे पास हमने लिखा हुआ है कर्ण बटे लंब। तो कोसिकेंट थीटा हमारे पास आ गया कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान हमारे पास है 13 के और लंब का मान है हमारे पास 5 के, तो आ जाएगा 13 बटे 5। तो ये हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए बराबर है कोस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। तो देखिए हमें दिया हुआ है कि कोस ए बराबर है कोस बी के, तो हम लिख देते हैं कि क्योंकि कोस ए बराबर है कोस बी। तो देखिए सबसे पहले यदि बात करें कोस ए की, तो त्रिभुज है ए डी सी। कोस ए जो है हमारे पास, हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी सी में कोस ए, कोस ए देखिए कोस जो होता है हमारे पास होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारे पास ए डी और कर्ण है ए सी, तो ये हो जाएगा ए डी बटे ए सी। इसको नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से हम त्रिभुज लेंगे दूसरी त्रिभुज बी ई एफ। तो देखिए बी ई एफ में कोस बी हमें निकालना है। कोस बी भी क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान है हमारे पास बी एफ और कर्ण का मान है बी ई। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। तो लिख देते हैं समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से। देखिए क्या आएगा, कोस ए जब कोस बी के बराबर था, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए डी बटे ए सी बराबर बी एफ बटे बी। अब हमारा काम जो है हमें सिद्ध करना है कोण बी बराबर है कोण ए के या कोण ए बराबर है कोण बी के। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा देंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज बी एफ ई में। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि दो भुजाएं समानुपाती हैं, हमने अभी भी सिद्ध की हैं कि ए डी बटे ए सी बराबर बी एफ बटे बी ई। यहाँ हम लिख सकते हैं कि सिद्ध किया है। और दूसरा यदि देखें तो कोण जो डी था वो किसके बराबर था, कोण एफ के। क्यों, क्योंकि ये समकोण त्रिभुजें थी। तो लिख सकते हैं कोण डी बराबर है कोण एफ के, दोनों समकोण या दोनों 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ से दो भुजाएं समानुपाती हो गई, एक कोण जो है वो बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज बी एफ ई के बाय साइड एंगल साइड रूल। और दो त्रिभुजें यदि समरूप हों तो हम कहते हैं कि उनके संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कोण ए किसके बराबर आ जाएगा, कोण बी के। और हम यहाँ लिख सकते हैं कि सी पी एस टी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो यही हमें सिद्ध करना था। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। दो मान है, 1 जमा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 जमा कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले देखिए जो हमें दिया है हम उसको लेते हैं कि क्योंकि कोट थीटा बराबर 7/8 और कोट थीटा देखिए हम यहाँ से करके आए हैं आधार बटे लंब। तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर आधार बटे लंब।
तो हम देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये हमने त्रिभुज मानी हुई है त्रिभुज एबीसी, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में देखिए आधार बटे लंब इसका अनुपात है 7/8। तो हम मान लेंगे कि माना आधार बराबर है 7 के और लंब बराबर है 8 के। देखिए आधार और लंब हमें पता लग गए, हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, कर्ण निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं हमारा कर्ण। तो कर्ण का वर्ग हमने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग होता है। यहाँ लिख सकते हैं आप कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो हमारे पास देखिए कर्ण का मान हमें निकालना है। कर्ण हमारे पास था AC, या आप इसको कर्ण ही लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार हमारे पास आया था 7K, तो 7K का वर्ग जमा लंब आया था 8K यानी 8K का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास था देखिए AC का वर्ग 7 यानी 7 का वर्ग 49K², 8K यानी 64K²। तो इसको जोड़ देंगे हम लोग, AC² क्या आ जाएगा 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11 यानी 113K²। तो वर्ग खत्म करना है, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, यानी 113K² का वर्गमूल। तो AC का मान हमारे पास आ जाएगा 113 का वर्गमूल है, और K² यानी स्क्वायर से वर्गमूल, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा K। तो देखिए कर्ण हमारे पास आ गया। अब हमें ज्ञात करना है 1 जमा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी पहले हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। और साइन थीटा देखिए क्या होता है हमारे पास, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान हमारे पास आया 8K, कर्ण का मान आया वर्गमूल 113K। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 बटे वर्गमूल 113। नीचे था 1 जमा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, यानी हमें किसका मान निकालना है, कोस थीटा का। तो लिखेंगे कोस थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान हमारे पास है 7K और कर्ण का मान है हमारे पास 113 का वर्गमूल और K। तो K से K कट गया, यानी हमारे पास क्या आ गया 7 बटे वर्गमूल 113। तो हमारे पास देखिए साइन और कोस के मान आ चुके हैं। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, जो हमें मान निकालना है, यानी पहला पार्ट है 1 जमा साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 जमा कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए 1 जमा साइन थीटा का मान है हमारे पास 8 बटे वर्गमूल 113, 1 माइनस साइन थीटा का मान है 7 बटे वर्गमूल 113 बटे में, सॉरी 1 माइनस यहाँ 8 ही आएगा, साइन थीटा का मान है। फिर 1 जमा कोस थीटा यानी 1 जमा 7 बटे वर्गमूल 113 और 1 माइनस 7 बटे वर्गमूल 113। तो यहाँ से देखिए यदि हम कहें, ऊपर फॉर्मूला बन गया a जमा बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया A² माइनस B² बटे में। इसी तरह नीचे a जमा बी ए माइनस बी यानी A² माइनस B²। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, हमारे पास ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 64 बटे 113 बटे में 1 माइनस 49 बटे 113। इसका लघुत्तम ले लेंगे, नीचे आएगा 113, 113 माइनस 64। इसी तरह से नीचे वाला 113, 113 माइनस 49। देखिए 113 से 113 कट जाएगा, 113 में से 64 गए 49 और 113 में से 49 गए, उत्तर आ जाएगा 64। यानी 1 जमा साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 जमा कोस थीटा इंटू
1 माइनस कोस थीटा का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 49/64। इसके बाद करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में हमें उसने कहा है वैल्यू निकालनी है कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कोट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोट थीटा का स्क्वायर। कोट थीटा का मान हमें उसने पहले ही दिया हुआ है 7/8। इसका हम वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 49, 8 का वर्ग है 64, यानी यह आ गया कोट स्क्वायर थीटा का मान। तो ये हुआ हमारा इसके दूसरे पार्ट का आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बटे 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि यदि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलना है तो हमें एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। इसलिए एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना यानी लिख लिया है, बना ली है हमने। ध्यान रखना है कि जिस कोण की बात करेगा वो कोण हमेशा नीचे रहेगा। अब देखिए क्योंकि उसने दिया हुआ है कोट ए बराबर यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3 कोट ए बराबर 4 के। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा कोट ए बराबर 4/3। और हमें पता है कि कोट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो अब हम लिख लेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में देखिए आधार बटे लंब का अनुपात कितना है 4:3 यानी 4/3 है। तो हम मान लेंगे कि माना आधार हमारे पास आ जाएगा 4 के और लंब आ जाएगा हमारे पास 3 के। तो हम निकाल लेंगे कर्ण का मान, यानी लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। हम यहाँ लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा तो देखिए कर्ण का मान हमें निकालना है। कर्ण है हमारे पास AC, आधार हमारे पास है 4 के और लंब हमारे पास है 3 के। तो 3 के का स्क्वायर, इसको सोल्व कर देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे। 4 का वर्ग 16 जमा 3 का वर्ग 9 के स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर। तो AC हमारे पास आ जाएगा 25 के स्क्वायर का वर्गमूल, यानी AC हमारे पास आ जाएगा 5 के। तो देखिए कर्ण आ गया हमारे पास। तो अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है ये जांच करना, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो देखिए हमें टेंजेंट ए निकालना है और कोस ए और साइन ए निकालना है। तो सबसे पहले हम टेंजेंट ए निकाल लेते हैं। देखिए टेंजेंट ए क्या है, लंब बटे आधार। तो टेंजेंट ए, लंब का मान हमारे पास है 3 के, आधार का मान है हमारे पास 4 के। तो यहाँ से आ जाएगा टेंजेंट का मान 3/4। इसी प्रकार से यहाँ आप लिख भी सकते हैं यदि आपको थोड़ा सा आसानी के लिए, कि आधार है हमारे पास 4 के और लंब है हमारे पास 3 के। इसी के साथ हम निकाल लेते हैं साइन ए और कोस ए का मान। तो देखिए कोस ए हमारे पास आता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान हमारे पास है 4 के, कर्ण का मान है हमारे पास 5 के, यानी 4/5। और इसी तरह से हमारे पास आ जाता है साइन का मान। साइन ए का मान देखिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यह आ जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब का मान है 3 के, कर्ण का मान है 5 के, यानी 3/5। तो सबसे पहले क्योंकि हमें जांच करनी है तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस
टेंजेंट स्क्वायर ए बटे में 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए का मतलब है टेंजेंट ए का स्क्वायर, यानी 3/4 का स्क्वायर बटे में 1 जमा 3/4 का स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस 9/16 बटे में 1 जमा 9/16। तो ये हम लघुत्तम ले लेंगे यहाँ से, यह आएगा 16 माइनस 9/16 और 16 जमा 9/16। तो 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 गए 7, 16 और 9 25, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 7/25। इसी तरह से हम दूसरी तरफ ले लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। तो देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास थी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए कोस ए का मान हमारे पास आया था 4/5, यानी 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन का मान आया था 3/5, यानी 3/5 का स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास क्या आया, 16/25 माइनस 9/25। तो 16 में से 9 गए 7/25। तो देखिए हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद।